प्यारे बच्चों, चलिए आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ के बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए मैंने आपके लिए टॉप 100 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ लेकर आया हूँ, जो कि आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने का पूरा प्रयास किया हूँ। तो आइए इसे देखते हैं। आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न, चाहे आप 7th में हो, 8 में हो, या फिर आप 9th में, 10th में, 11th, 12th, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। और आपका 7 से नीचे भी 6, 4, 5, ये सभी जगह, मतलब एक बचपन से लेकर के बड़े तक यहाँ से प्रश्न देखने को एग्ज़ाम में मिलते ही हैं मुहावरे से। तो आइए मैंने आज आपको टॉप 100 महत्वपूर्ण मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ देखते हैं, जो कि बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया हूँ। तो देखिए, सबसे पहला आपके सामने जो प्रश्न है कि अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ होता है काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ होता है काम निकालना। आपके एग्ज़ाम में कई बार सिर्फ मुहावरे का अर्थ पूछा जाता है, तो यदि आपसे सिर्फ अर्थ पूछा जाए तो आप सिर्फ लिखेंगे काम निकालना। और यदि आपको ये भी पूछा जाए कि मुहावरे का अर्थ निकालकर उसका वाक्य भी बनाएं, तो आपको एक वाक्य भी बनाना है। जैसा कि देखिए यहाँ पर एक वाक्य बना हुआ है कि आजकल हर कोई अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। देखिए, ये जो मुहावरे हैं ना, ये मुहावरे कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, बस आपको चीज़ों को समझना है। आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस अप्लाई कीजिएगा तो निश्चित ही आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में 4 विकल्प भी होते हैं, और यदि विकल्प ना भी हो तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है। ठीक है, निश्चित ही आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो आपके सामने है कि अपनी खिचड़ी अलग करना। देखिए, इसका अर्थ होगा सबसे अलग रहना, आपके साथ मिलकर रहना चाहिए, आपके साथ मिलकर रहना चाहिए। अपनी खिचड़ी अलग पकाने से कोई लाभ नहीं होता। आइए अब देखते हैं तीसरा आपके सामने है कि अगर मगर करना, इसका अर्थ होगा टाल मटोल करना। और इसका वाक्य जो होगा कि कभी भी अगर मगर नहीं करना चाहिए, सदैव यानी हमेशा हाँ या नहीं में उत्तर देना चाहिए। सदैव यानी हमेशा हाँ या नहीं में उत्तर देना उचित है। अब आइए चौथा देखते हैं। चौथा आपके सामने है कि अक्ल का अंधा होना, इसका अर्थ होगा बेवकूफ़ होना। क्या तुम अक्ल के अंधे हो जो उसकी बातों में आ गए? चलिए अब देखते हैं पाँचवा, अक्ल चकराना, इसका अर्थ होता है दंग रह जाना। और इसका वाक्य होगा ताजमहल की कला देखकर मेरी अक्ल चकरा गई। छठा आपके सामने है कि अक्ल का दुश्मन, जिसका अर्थ होता है मूर्ख। इसका वाक्य होगा परीक्षा के दिनों में सिनेमा देखने वाला विद्यार्थी अक्ल का दुश्मन होता है। सातवां आपके सामने है आस्तीन का सांप, इसका अर्थ होता है कपटी मित्र। इसका वाक्य होगा मोहन सोहन का आस्तीन का सांप निकला। अब आइए देखते हैं आठवां आपके सामने है आसमान सिर पर उठाना, इसका अर्थ होता है बहुत शोर करना। इसका वाक्य होगा अध्यापक के कक्षा छोड़ने पर लड़कों ने आसमान, देखिए यहाँ पे आ थोड़ा सा इधर उधर हो गया है ना, लड़कों ने आसमान सिर पर उठा लिया। अब आइए देखते हैं अगला। चलिए देखिए कि आकाश से बातें करना, इसका अर्थ होता है बहुत ऊंचा होना। हिमालय की कई चोटियां आकाश से बातें करती दिखाई देती है। 10वां आपके सामने है आकाश पाताल एक करना, अर्थ होता है बहुत प्रयत्न करना। चोर ने बचने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। अगला है अंधे की लकड़ी, अर्थ होता है एकमात्र सहारा। राकेश की माँ अपने माँ बाप के बुढ़ापे में अंधे की लकड़ी है। अगला है आपके सामने अंगूठा दिखाना, अर्थ इसका होता है मौके पर धोखा देना। इसका वाक्य होगा बेटी की शादी के समय विश्वास का वादा कर उसने अंगूठा दिखा दिया। चलिए अब देखते हैं अगला आपके सामने है अंगुली पर नाचना, इसका अर्थ होता है अपनी इच्छा अनुसार काम लेना। वाक्य इसका होगा पश्चिमी वातावरण से प्रभावित
भारतीय नारी अपने सीधे साधे पति को अपनी अंगुली पर नचाती है। अगला है आपके सामने अंगार उगलना। इसका अर्थ होता है क्रोध में जली कटी बातें कहना। इसका होगा वाक्य, रावण को जब अंगद ने सही बात कही तो पापी रावण भरी सभा में अंगार उगलने लगा। अगला है आपके सामने अंगारों पर पैर रखना। इसका अर्थ होता है जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। अपने माता पिता का इकलौती संतान होने के कारण उसे अंगारों पर पैर नहीं रखना चाहिए। अब देखते हैं अगला आपके सामने है 16वां कि अंधेरे घर का उजाला। इसका अर्थ होता है इकलौता बेटा। इसका वाक्य होगा श्रवण अपने माता पिता के लिए जैसे अंधेरे घर का उजाला था। अगला है आपके सामने आंखें दिखाना। इसका अर्थ होगा क्रोध से देखना। इसका वाक्य होगा मैंने तो सच बात ही कही है, फिर क्यों तुम मुझे आंखें दिखाते हो। अगला है आपके सामने आंखों में धूल झोंकना। इसका अर्थ होगा धोखा देना। इसका वाक्य होगा बैंक में एक आदमी राम की आंखें में धूल झोंककर 500 रुपये ले गया। अगला आपके सामने है आंखें भर आना। अर्थ होगा आंसू आना। बेटी की विदाई के समय सभी की आंखें भर ही आती है। चलिए अब देखते हैं अगला आपके सामने है कि आँख का तारा होना, बहुत प्यार होना। हरि तो अपने माता पिता की आँख का तारा है। अगला आपके सामने है ईद का चांद होना, यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अरे सुरेश, तुम तो ईद का चांद हो गए हो, कहाँ रहते हो। चलिए अगला देखते हैं उड़ती चिड़ियाँ पहचानना, बहुत चालाक होना। मोहन को तुम भोला और मूर्ख ना समझो, वह तो उड़ती चिड़ियाँ पहचानता है। अगला आपके सामने है ऊँट के मुंह में जीरा। आवश्यकता से बहुत कम भोजन। इस पहलवान को एक पाव दूध पिलाना तो ऊँट के मुंह के जीरा देने के समान है। चलिए अब देखते हैं अगला आपके सामने है एक आँख से देखना। अर्थ होगा बराबर का बर्ताव। माता पिता सभी बच्चों को एक आँख से देखते हैं। अगला आपके सामने है एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी पूरा जोर लगाना। इसका वाक्य होगा औरंगजेब ने शिवाजी को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया लेकिन सफल ना हो सके। अगला आपके सामने है कलेजे का टुकड़ा, यानी बहुत प्यारा होना। राम अपने पिता के कलेजे का टुकड़ा हो गया। अगला है कठपुतली बनना, किसी के इशारे पर चलना। आजकल पाकिस्तान अमेरिका की कठपुतली बना हुआ है। अगला है आपके सामने कान पर जू तक ना रेंगना, यानी कि कोई असर ना होना। इसका वाक्य होगा पिता के बहुत समझाने पर भी पुत्र कान पर जू तक ना रेंगी। चलिए अब देखते हैं अगला आपके सामने है कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। मोहन की लॉटरी का समाचार पाते ही सोहन के कलेजे पर सांप लौटने लगा। अब आइए देखते हैं कांटे बिछाना, क्षति पहुंचाने का पूरा प्रयास करना। दूसरे के रास्ते में कांटे बिछाने का स्वयं कष्ट उठाते हैं। अगला आपके सामने है खून का प्यासा, यानी कट्टर शत्रु। आज भाई भाई के खून का प्यासा बन गया है। अगला आपके सामने है खून के घूंट पीना, यानी क्रोध को दिल में दबाए रखना। हर गोपाल की पुत्रवधू उसकी गालियां सुनकर खून का घूंट पिए रहती है। अब आइए देखते हैं अगला आपके सामने है खून खौलना, यानी क्रोध होना। शत्रु को देखते ही मेरा खून खौल उठा। अगला आपके सामने है गुदड़ी का लाल, यानी कि छुपा रुस्तम। सचमुच सुनील गुदड़ी का लाल है। निर्धनता की अवस्था में भी परीक्षा में जिला भर में प्रथम आया है। अगला आपके सामने है गड़े मुर्दे उखाड़ना, यानी पुरानी बात ले बैठना। भविष्य की सोचो, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से लाभ क्या। अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ। अगला है आपके सामने गले का हार, यानी बहुत प्रिय। रीता इकलौती बेटी होने के कारण अपने माता पिता के गले का हार है।
अगला है आपके सामने गाल बजाना यानी डिंग मारना। आजकल के नेता व्यर्थ ही गाल बजाते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला, घुटने ठोकना यानी आत्मसमर्पण करना। 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने शीघ्र ही भारतीय सेना के आगे घुटने टेक दिए। चलिए अब देखते हैं अगला, अगला आपके सामने है घाव पर नमक छिड़कना यानी दुखी को और दुख खाना। उसने मुझे ऐसी बातें कहकर मेरे दुख को कम नहीं किया बल्कि मेरे घाव पर नमक छिड़क दिया। अगला है आपके सामने घी के दिए जलाना यानी खुशियां मनाना। जब अयोध्या में श्री रामचंद्र जी पहुँचे तो लोगों ने घी के दिए जलाए। अगला आपके सामने है चकमा देना यानी इसका अर्थ होता है धोखा देना। डाकू पुलिस को चकमा देकर चंपत हो गए यानी भाग गए। अगला है आपके सामने चंपत होना, इसका अर्थ होता है खिसक जाना। पुलिस का जैसा ही ध्यान दूसरी तरफ गया कि चोर चंपत हो गए। चलिए अगला देखते हैं चार चांद लगना। चलिए अगला देखते हैं, अगला आपके सामने है चार चांद लगाना, मान बढ़ाना। मेरे पुत्र ने 12वीं कक्षा की परीक्षा में बिहार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर विद्यालय का चार चांद लगा दिए। चलिए अब देखते हैं अगला, अगला आपके सामने है चादर से बाहर पैर पसारना यानी आमदनी से अधिक खर्चा करना। चादर से बाहर पैर पसारने वाले लोग अंत में पछताते हैं। अगला आपके सामने है चेहरा खिलना यानी प्रसन्न होना। पुत्र का परीक्षा फल की सूचना मिलते ही पिता का चेहरा खिल उठा। अब आइए देखते हैं अगला, चिराग तले अंधेरा यानी गुण के साथ दोष। रमेश्वर एक अनुभवी चिकित्सक है लेकिन उनकी पत्नी हमेशा बीमार रहती है। यह तो चिराग तले अंधेरी की बात है। अगला देखते हैं छक्के छुड़ाना यानी बुरी तरह हाराना। युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला आपके सामने है छठी का दूध याद आना यानी भारी संकट पड़ना। श्री रामचंद्र के तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से रावण को छठी का दूध याद आ गया। अगला देखते हैं जान हथेली पर रखना, मरने की बिल्कुल परवाह ना करना। रण क्षेत्र में भारत के वीर सदा जान हथेली पर रखकर लड़ते हैं। अगला आपके सामने है जलती आग में घी डालना, क्रोध अथवा लड़ाई को बढ़ाना। अनिल पहले से ही सोहन से नाराज था, उस पर से हरीश ने सोहन के विरुद्ध भड़काकर जलती आग में घी डाल दिया। अगला आपके सामने है जले पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुख देना। क्यों जले पर नमक छिड़कते हो, बेचारे को संतावना देनी चाहिए। जमीन आसमान एक करना यानी बहुत प्रयत्न करना। रमेश ने नौकरी के लिए जमीन आसमान एक कर दिया लेकिन नौकरी प्राप्त ना कर सका। अगला है जोरू का गुलाम यानी पत्नी का आज्ञाकारी पति। मिश्रा जी बाहर कितना भी शेर बने घूमते हो, घर में वे जोरू का गुलाम बन जाते हैं। अगला आपके सामने है डंक बजाना यानी अधिकार होना या फिर विजय पाना। सारे विश्व में अमेरिका की शक्ति का डंका बज रहा है। अगला है डिंग मारना यानी सेखी मारना। राकेश डिंगे तो बहुत बड़ी बड़ी मारता है लेकिन वैसे पाई पाई के लिए मरता है। अगला है डूबते को तिनके का सहारा, इसका अर्थ होता है संकट में थोड़ी सी सहायता मिलना। इस मुसीबत में तुम्हारे 100 रुपये ही मेरे लिए डूबते को तिनके का सहारा सिद्ध होंगे। अगला है तैश में आना यानी गुस्से में आना। बात बात में तैश में आना अच्छी बात नहीं है। अगला आपके सामने है 3-13 हो जाना यानी भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 3-13 हो गए। चलिए अब देखते हैं अगला, अगला आपके सामने है तू मैं करना यानी बेकार बकवास करना। बेवकूफ़ व्यक्ति को हमेशा छोटी छोटी बातों पर भी तू मैं करने की आदत होती है। अगला देखते हैं
दंग रह जाना यानी हैरान रह जाना। अनिल के द्वारा चोरी किए जाने का समाचार सुनकर सभी दंग रह गए। अगला आपके सामने है दाल ना गलना, इसका अर्थ होता है वश न चलना। सुधीर ने अनिल और सुनील की मित्रता को तोड़ने के लिए बहुत प्रयास किया लेकिन उसकी दाल ना गली। अगला है दांत खट्टे करना यानी हराना। महाराणा प्रताप ने युद्ध में कई बार मुगलों के दांत खट्टे किए। चलिए अब देखते हैं अगला। अगला आपके सामने है दांतों तले उंगली दबाना यानी आश्चर्य प्रकट करना। ताजमहल की सुंदरता को देखकर लोग दांते तले उंगली दबा लेते हैं। अगला आपके सामने है दिन दुगनी रात चौगुनी यानी अत्यधिक। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति की। अगला आपके सामने है दिन के तारे नजर आना, इसका अर्थ होता है कोई अनहोनी घटना होने से घबरा जाना। जंगल में शेर को अपनी ओर लपकते देख राजेश को दिन में तारे नजर आ गए। अगला है दुम हिलाना यानी प्रसन्न होना। रोटी का टुकड़ा देखकर कुत्ता दुम हिलाने लगा। अब देखते हैं अगला। अगला आपके सामने है दुम दबाकर भागना यानी डरकर भागना। भारतीय जवानों को देखकर पाकिस्तानी फौज दुम दबाकर भाग गई। अगला है धाक जमाना यानी प्रभाव पैदा करना। सिकंदर की वीरता की धाक शीघ्र ही सारे भारत में जम गई। अगला है आपके सामने ना घर का ना घाट का यानी कहीं का भी नहीं। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का होता है। अगला आपके सामने है नाक का बाल यानी घनिष्ठ मित्र। मोहन तो मेरा नाक का बाल है, वह मुझे धोखा नहीं दे सकता। अगला आपके सामने है नाको चने चबाना यानी भारी कष्ट पहुंचाना। सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों ने अंग्रेज़ों से टक्कर लेकर उसको नाको चने चबा दिए। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला आपके सामने है नीचा दिखाना यानी घमंड तोड़ना या हराना। पाकिस्तान सदैव यानी हमेशा भारत को नीचा दिखाने की ताक में रहता है। अगला है आपके सामने 9-2-11 होना यानी भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9-11 हो गया। अगला है पानी पानी होना यानी बहुत लज्जित होना। मेरे द्वारा सच्ची बात कहने पर राकेश पानी पानी हो गया। अगला है पेट में चूहे दौड़ना यानी बहुत भूख लगना। सारा दिन कुछ न खाने के कारण मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं पौ 12 होना यानी पूरा लाभ होना। पिछले वर्ष मेरे पिताजी को व्यवसाय में पौ 12 हुआ। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला आपके सामने है फूला ना समाना बहुत खुश होना। रामचंद्र जी के अयोध्या लौटने पर अयोध्यावासी फूला ना समाए। चलिए अगला देखते हैं बाल बांका ना करना, इसका अर्थ होता है थोड़ी भी हानि ना करना। भगवान अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं, अतः उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अगला है मुंह की खाना यानी बुरी तरह हारना। 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अगला है मुंह फुलाना यानी रूठ जाना। पति की बातों को सुनकर पत्नी मुंह फुलाकर बैठ गई। अगला है मुंह लटकाना यानी नाराज होना। मिठाई ना मिलने पर बच्चों ने मुंह लटका लिया। चलिए अब देखते हैं अगला। अगला आपके सामने है मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत लेना। आजकल तो छोटा सा काम भी करवाने के लिए मुट्ठी गर्म करनी पड़ती है। अब आइए देखते हैं अगला मैदान मारना यानी जीतना। भारतीय फौज ने देखते ही देखते छम्ब क्षेत्र में मैदान मार लिया। चलिए अगला देखते हैं रफू चक होना यानी भाग जाना। डाकू पुलिस को देखते ही रफू चक हो गए। अगला है आपके सामने लोहा मानना यानी शक्तिशाली मानना। सारा यूरोप नेपोलियन का लोहा मानता है। चलिए अगला आपके सामने है लोहे के चना चबाना यानी अति कठिन काम। भारत पर आक्रमण करके
चीन को लोहे के चने चबाने पड़े। चलिए अब देखते हैं अगला आपके सामने है लहू पसीना एक करना, यानी बहुत परिश्रम करना। आजकल अच्छी तरह जीवन निर्वाह करने के लिए लहू पसीना एक करना पड़ता है। चलिए अगला है सिर चढ़ाना। इसका अर्थ होता है आदतें खराब करना। तुमने लाड प्यार में अपने लड़कों को बहुत सिर पर चढ़ा लिया है। अगला है आपके सामने सिर पर कफन बांधना, यानी मरने को तैयार रहना। देश को स्वतंत्रता कराने के लिए अनेक देशभक्त सिर पर कफन बांधे फिरते थे। अगला है सूर्य को दीपक दिखाना, यानी प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। महात्मा गांधी की प्रशंसा करना तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। चलिए अब देखते हैं अगला आपके सामने है सांप को दूध पिलाना, यानी शत्रु को पालना। श्याम अपनी आदतवश सांप को दूध पिला रहा है। अगला है आपके सामने हवा से बातें करना, यानी तेज भागना। शीघ्र ही हमारी गाड़ी हवा से बातें करने लगी। अगला है आपके सामने हाथ मलना, यानी पछताना। अब फेल होने पर हाथ मलने से क्या लाभ, पहले डटकर परिश्रम करते। अगला है आपके सामने हाथ धो बैठना, यानी खो देना या छीन जाना। पाकिस्तान युद्ध में कई युद्धपोतों तथा पनडुब्बियों से हाथ धो बैठा। अगला है आपके सामने हाथ पर हाथ धरकर बैठना, यानी निठल्ले बैठना। भाई परिश्रम करो, यूं ही हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ ना होगा। अगला है आपके सामने हाथी के दांत बनना, यानी दिखावटी। सरकार की सभी योजनाएं हाथी के दांत साबित हो रही है। अगला आपके सामने हार मानना, यानी पराजय स्वीकार करना। साहसी पुरुष कभी भी अपनी हार मानना पसंद नहीं करते। और अगला है आपके सामने होश उड़ना, यानी घबरा जाना। पुत्र की दुर्घटना का समाचार सुनते ही पिता के होश उड़ गए। अगला है आपके सामने हैरत में आना, यानी आश्चर्यचकित होना। मैं अपना परीक्षा फल देखते ही हैरत में आ गया। और अंतिम है आपके सामने हिला देना, यानी सफल होना। हुमायूं ने भारत में आकर यहाँ के साम्राज्य के किलों को हिला दिया। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपके लिए टॉप 100 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ लेकर आया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं। और मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे आप आर्ट्स में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, जब आप इंटर में होते हैं, या फिर आप 10th में हो, 9th में हो, 8 में हो, है ना, या उसके नीचे क्लास में हो, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में मुहावरे से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप इस मुहावरे का यदि आप नोट्स चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.deepakgyanutkarsh.com। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप वहां से जाकर मुहावरे को आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को हर एक विद्यार्थी तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे कि उन विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।